नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जालौन, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 17 अप्रैल 2023 को जालौन की जनता ने एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड देखा जिसे देखने वाला हर कोई इंसान कांप गया था। इस घटना की शुरुआत होती है जालौन जिले के थाना 8 के अंतर्गत आने वाले एक गांव एंधा में रहने वाले मानसिंह अहिरवार के परिवार से। और ये वारदात उनकी सबसे छोटी बेटी रोशनी के साथ होती है, जो कि देखने में भी सुंदर थी और पढ़ने लिखने में भी काफी तेज थी। लेकिन एक सिरफिरे की वजह से वो असमय काल के गाल में समा गई। मानसिंह किसान था। खेती बाड़ी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका बड़ा बेटा हरीश कुमार उरई में प्राइवेट जॉब करता था, जबकि छोटा बेटा श्रीचंद खेती के काम में हाथ बटाता था। दो बेटियां रजनी और मोहिनी के जवान होते ही मानसिंह ने उनकी शादी कर दी थी। मानसिंह की सबसे छोटी बेटी का नाम रोशनी था। रोशनी से बड़ी सीलम थी। मानसिंह की दोनों छोटी बेटियां 8 कस्बा स्थित राम लखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ती थी और साथ साथ कॉलेज जाती थी। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दोनों बहनों से पंगा ले। रोशनी की मौसी अनीता कदोरा थाने के गांव जमरेही में रहती थी। वो रोशनी को बहुत चाहती थी। बात उन दिनों की है जब रोशनी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। मौसी के बुलावे पर वो जमरेही गांव पहुंची। वहां मौसी ने उसकी खूब आवभगत की और कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर रोक लिया था। मौसी के घर पर ही एक रोज रोशनी की मुलाकात राज उर्फ आतिश से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। राज रोशनी की मौसी अनीता का पड़ोसी था और उसकी जाति बिरादरी का भी था। चूंकि राज का अनीता के घर बेरोक टोक आना जाना था, इसलिए उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। उन मुलाकातों ने दोनों के दिलों में प्रेम के बीज बो दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। खूबसूरत रोशनी जहाँ राज के दिल में समा गई थी, वहीं राज से बातचीत करना रोशनी को भी अच्छा लगने लगा था। एक रोज राज अनीता के घर गया तो वो घर में नहीं दिखी। इस पर राज ने रोशनी से पूछा, आंटी नहीं दिख रही, क्या वो कहीं गई है? हाँ मौसी खेत पर गई है, घंटे 2 घंटे बाद ही आएगी, रोशनी ने जवाब दिया। रोशनी की बात सुनकर राज मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज उसे अपने दिल की बात कहने का अच्छा मौका मिला है। इसलिए वो बोला, रोशनी आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या? रोशनी ने पूछा। यही कि डर लगता है कि कहीं तुम मेरी बात का बुरा ना मान जाओ। तुम मुझे गाली तो दोगे नहीं, फिर भला मैं बुरा क्यों मानूंगी? रोशनी तुम मेरे जीवन को भी रोशनी से भर दो। कहते हुए राज ने रोशनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर बोला, रोशनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें अपने घर की रोशनी बनाना चाहता हूँ। रोशनी कुछ समय तक तो चुप रही। फिर उसने कहा, राज मुझे तुम्हारा प्यार तो कबूल है, लेकिन शादी का वादा नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, दूसरे शादी की बात घर वाले तय करेंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहती जिसके टूटने से तुम्हारे दिल को ठेस लगे। इसके बाद रोशनी और राज का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया था, इसलिए उन दोनों की बात फोन पर देर सवेर होने लगी थी। ज्यादा देर बात करने पर मौसी टोकती तो वो कॉलेज की सहेली से बात करने का बहाना बना देती। कभी कभी माँ या बड़ी बहन से बात करने की बात कहती। अनीता उसकी बातों पर सहज ही भरोसा कर लिया करती थी। लेकिन अनीता के विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक शाम को धुंधलके में राज और रोशनी को आपस में छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। दूसरे रोज अनीता ने रोशनी को प्यार से समझाया, बेटी लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है, भूल से भी उस पर दाग लग जाए तो वो दाग जीवन भर नहीं जाता। रोशनी समझ गई कि मौसी को उस पर शक हो गया है। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन अनीता ने यकीन नहीं किया। उसने राज को भी फटकार लगाई। इसी के साथ वो दोनों पर निगरानी रखने लगी, लेकिन फिर भी दोनों फोन पर बतिया लेते थे और दिल की लगी आग बुझा लेते थे। अनीता नहीं चाहती थी कि उसके घर पर रहते रोशनी कोई गलत कदम उठाए और वो बदनाम हो जाए, इसलिए उसने रोशनी को उसके घर एंधा भेज दिया।
रोशनी प्रेम रोग को लेकर घर वापस आ गई थी। अब उसका मन ना तो पढ़ाई में लगता था और ना ही घर के दूसरे कामों में। वो खोई खोई सी रहने लगी थी। बड़ी बहन सीलम ने उससे कई बार पूछा कि वो खोई खोई सी क्यों रहती है, लेकिन रोशनी ने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन रोशनी बाथरूम में थी, तभी उसके फोन पर कॉल आई। कॉल सीलम ने रिसीव की और पूछा, आप कौन और किससे बात करनी है। इस पर दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राज बोल रहा हूँ, मुझे रोशनी से बात करनी है। जब वो मौसी के घर जमरही आई थी, तभी से उससे जान पहचान हुई थी। ठीक है, अभी वो घर पर नहीं है, कहकर सीलम ने फोन काट दिया। फिर सोचने लगी कि कहीं रोशनी किसी लड़के के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, कहीं रोशनी उसी के प्यार में तो नहीं खोई रहती है। यदि ऐसा कुछ है तो वो आज भेद खोलकर ही रहेगी। कुछ देर बाद रोशनी बाथरूम से बाहर आई तो सीलम ने पूछा, रोशनी ये राज कौन है, तू उसे कैसे जानती है। दीदी मैं किसी राज को नहीं जानती। रोशनी धीमी आवाज में सफेद झूठ बोल गई। देखो रोशनी, अभी कुछ देर पहले जमरही से राज का फोन आया था। वैसे तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। रोशनी समझ गई कि उसकी आशिकी का भेद खुल गया है। अब सच्चाई बताने में ही भलाई है, इसलिए वो बोली, दीदी जब हम मौसी के घर गए थे तो वहाँ हमारी मुलाकात मौसी के पड़ोस में रहने वाले अशोक अहिरवार के बेटे राज से हुई। कुछ दिन बाद ही हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीदी राज पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। राज मुझे बेहद प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सच्चाई जानने के बाद सीलम ने सारी बात अपनी मम्मी सुनीता तथा पापा मानसिंह को बताई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन दोनों ने पहले प्यार से फिर डरा धमकाकर रोशनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं मानी। दोनों भाइयों ने भी रोशनी को समझाया, पर रोशनी ने राज से बातचीत करना बंद नहीं किया। वो कॉलेज आते जाते तथा देर रात में राज से बातें करती रहती। रोशनी की दीवानगी देखकर घर वालों को लगा कि यदि रोशनी पर ज्यादा सख्ती की गई तो कहीं वो घर की बदनामी का सबब न बन जाए। इसलिए मानसिंह ने अपने परिवार के साथ इस गहन समस्या पर गहन मंथन किया। फिर फैसला हुआ कि रोशनी की शादी राज के साथ तय कर दी जाए, लेकिन शर्त होगी कि शादी बीए फाइनल करने के बाद ही होगी। इसके बाद सुनीता अपने पति मानसिंह के साथ अपनी बहन अनीता के घर जमरही पहुंच गई। उसने बहन को राज और रोशनी के प्रेम संबंधों के बारे में बताया और दोनों की शादी तय करने की बात कही। अनीता को दोनों के संबंधों के बारे में पहले से ही पता था, सो वो राजी हो गई। अनीता ने कहा कि राज पढ़ा लिखा है, संपन्न किसान का बेटा है, सबसे बड़ी बात जाति बिरादरी का है, इसलिए रिश्ता हर महीने में सही है। सबको रिश्ता उचित लगा तो मानसिंह ने अशोक अहिरवार से उनके बेटे राज के रिश्ते के बारे में बात चलाई। अशोक भी तैयार हो गया। उसके बाद रोशनी का रिश्ता राज के साथ तय हो गया था। शर्त ये रखी गई कि रोशनी जब बीए पास कर लेगी तब दोनों की शादी होगी। इस शर्त को राज और उसके घर वालों ने मान लिया। शादी तय हो जाने के बाद राज का रोशनी के घर आना जाना शुरू हो गया। वो हर सप्ताह बाइक से रोशनी के घर पहुंच जाता। रोशनी उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती, फिर शाम को ही वापस आती। इस बीच दोनों खूब हंसते बतियाते, रेस्टोरेंट में खाना खाते और जमकर लुत्फ उठाते। उन पर घर वालों की भी कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं था। इस तरह 1 साल बीत गया। रोशनी अब तक बीए फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में पढ़ने लगी थी, जबकि उसकी बड़ी बहन सीलम 3rd ईयर में पढ़ रही थी। दोनों बहनें 8 कस्बा स्थित राम लखन पटेल महाविद्यालय की छात्रा थी। वो घर से कॉलेज साथ ही आती जाती थी। रोशनी को फोन पर बतियाने का बहुत शौक था। कॉलेज से निकलते ही वो बतियाने लगती थी, जबकि सीलम गंभीर थी, उसे फालतू बकवास पसंद नहीं थी। एक रोज राज ने रोशनी को कॉल की तो उसका नंबर बिजी आ रहा था। कई बार कोशिश करने पर भी जब रोशनी से बात नहीं हो पाई तो राज के मन में शक बैठ गया कि रोशनी उसके अलावा किसी और से भी प्यार करती है, जिससे वो घंटों बतियाती है, इसलिए उसका फोन बिजी रहता है। उस रोज वो बेहद परेशान रहा और कई तरह के विचार उसके मन में आते रहे। राज के मन में शक समाया तो वो दूसरे रोज सुबह 11 बजे कॉलेज के गेट पर पहुंच गया। रोशनी कॉलेज से निकली तो वो उसका पीछा करने लगा। उस रोज रोशनी कॉलेज अकेली ही गई थी। कुछ दूर पहुंचने पर रोशनी फोन पर किसी से हंस हंसकर बातें करने लगी।
राज का शक यकीन में बदल गया कि रोशनी का कोई और भी यार है। गुस्से से भरा राज रोशनी के पास जा पहुंचा और मोबाइल फोन छीनकर बोला, तुम हंस हंस कर किससे बात कर रही थी? क्या मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में? राज को सामने देखकर रोशनी घबरा गई और बोली, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, वो आज कॉलेज नहीं आई। लेकिन तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, तुम सहेली से नहीं अपने यार से बात कर रही थी। लगता है तुम शक्की और सनकी इंसान हो। मुझ पर यकीन नहीं तो मिलने क्यों आते हो? लगता है तुम्हारा प्यार छलावा है, तुम तो प्यार के काबिल ही नहीं हो। उन दोनों के बीच उस दिन जमकर बहस हुई। इस बहस से रोशनी का दिल टूट गया। राज के प्रति उसकी जो मोहब्बत थी वो घायल हो गई थी। वो सोचने को मजबूर हो गई कि ऐसे शक्की इंसान के साथ वो जीवन कैसे गुजार सकेगी। रोशनी इस बात को लेकर परेशान रहने लगी, जबकि बड़ी बहन सीलम उसे समझाती कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि शक की विस्बेल बहुत जल्दी पनपती है। राज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका शक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वो जब भी रोशनी को किसी से फोन पर बात करते देख लेता तो वो बात करने से रोकता, साथ ही उसे डांटता भी था। रोशनी को ये नागवार गुजरता था। फिर भी उसने कई बार राज को समझाया कि वो अपनी दो सहेलियों से ही बात करती है, लेकिन राज रोशनी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कई बार समझाने पर भी जब राज के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो रोशनी उससे दूरियां बनाने लगी। उसने उससे मिलना भी कम कर दिया। राज के व्यवहार से अब रोशनी चिंतित रहने लगी थी। सुनीता ने बेटी के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ी तो उसने एक रोज रोशनी से पूछा, बेटी आजकल तू गुमसुम सी रहती है, चेहरे से हंसी भी गायब है, खाना भी समय पर नहीं खाती है, आखिर बात क्या है? माँ की सहानुभूति पाकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, माँ मैं राज को लेकर चिंतित हूँ। वो शक्की इंसान है, फोन पर किसी से बात करते देखता है तो शक करता है। मैंने उससे दिल लगाकर भूल की है। मैं ऐसे शक्की इंसान से शादी नहीं कर सकती। बेटी का दर्द सुनकर सुनीता भी तड़प उठी। उसने ये बात पति मानसिंह को बताई तो उसका पारा भी चढ़ गया। इसके बाद मानसिंह ने अपनी पत्नी व बेटों से विचार विमर्श किया और शादी तोड़ देने का निश्चय किया। रिश्ता खत्म करने की जानकारी मानसिंह ने अशोक अहिरवार व उसके बेटे राज को भी दे दी। रिश्ता टूटने से राज काफी बौखला गया था। उसने रोशनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। दूसरे ही रोज रोशनी के कॉलेज पहुंच गया। रोशनी कॉलेज के बाहर आई तो उसने पूछा, रोशनी रिश्ता तुमने तोड़ा है या तुम्हारे घर वालों ने? मैंने अपनी व घर वालों की मर्जी से खूब सोच समझकर रिश्ता तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? राज ने पूछा। इसलिए कि तुम शक्की व सनकी इंसान हो। तुम जैसे इंसान के साथ मैं जीवन नहीं बिता सकती। सोच लो कहीं तुम्हारा ये फैसला तुम पर भारी ना पड़ जाए। राज ने धमकी दी। मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर ही फैसला लिया है। तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने कॉलेज कभी मत आना। लेकिन रोशनी की बात पर राज ने गौर नहीं किया। वो अक्सर कॉलेज आ जाता और रोशनी को धमकाता कि वो उससे शादी करे। यही नहीं, राज रोशनी के मम्मी पापा व भाइयों को भी फोन करके धमकाने लगा था कि रिश्ता तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब भी समय है, रिश्ता जोड़ लो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। 17 अप्रैल 2023 को रोशनी का हिंदी साहित्य का पेपर था। सुबह 8 बजे रोशनी और उसकी बड़ी बहन सीलम को उनका भाई श्रीचंद अपनी बाइक से कॉलेज गेट पर छोड़कर चला गया था। लगभग 10:30 बजे रोशनी और सीलम परीक्षा देकर कॉलेज से निकली। हाथों में प्रवेश पत्र थामे दोनों बहनें अपने घर की तरफ चल दी। चलते चलते दोनों आपस में बातचीत भी करती जा रही थी। जैसे ही वो कोटरा तिराही की ओर बढ़ी, तभी रोशनी एकाएक ठिठक कर रुक गई। किसी अनचाहे शख्स के अंदेशे में उसने पलटकर देखा। पीछे एक बजाज पल्सर बाइक सवार को देखकर उसकी आंखों में खौफ की छाया तैर गई, क्योंकि उस बाइक पर बैठे युवक को वो जानती थी। रोशनी ने तुरंत अपनी बड़ी बहन सीलम का हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ। सीलम ने रोशनी को खौफजदा पाया तो फौरन पलटकर पीछे देखा। वो भी पूरा मामला समझ गई। इसके बाद दोनों बहनें फुर्ती से तेज तेज चलने लगी। राज और उसके साथी को देखकर दोनों बहनें घबरा गई थी। आशंका को भांपकर रोशनी ने मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया। वो मोबाइल पर बात कर पाती उसके पहले ही राज बाइक से उतरकर उसके पास पहुंच गया। उसने मोबाइल वाला हाथ झटकते हुए रोशनी का गला दबोच लिया। गले पर कसते सख्त हाथों की गिरफ्त से छूटने के लिए
रोशनी ने जैसे ही हाथ चलाने की कोशिश की, राज ने कमर में खोसा तमंचा निकाला और रोशनी के सिर पर सटाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही रोशनी चीखी और सड़क पर गिर गई। उसके सिर से खून की धार बह निकली। कुछ देर छटपटाने के बाद रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदहवा सीलम ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज निकलने के बजाय वो जड़ होकर रह गई थी। इसी बीच कुछ लोगों को आते देखकर राज डर गया। हड़बड़ाहट में वो भागा तो उसका तमंचा हाथ से छूट गया। वो बिना तमंचा उठाए ही अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। हत्यारे फरार हो गए। तब सीलम जोर जोर से चीखने लगी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया था। उसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर मोबाइल फोन से अपने घर वालों को जानकारी दी। रोशनी की हत्या की खबर सुनने के बाद घर में कोहराम मच गया। कुछ ही देर बाद मृतका के मम्मी पापा, भाई व परिवार के अन्य लोग भी वहां पर पहुंच गए और खून से लथपथ रोशनी का शव देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। रोशनी की हत्या दिन दहाड़े कस्बे के कोटरा तिराहे के भीड़ भरे बाजार में की गई थी, लेकिन हत्यारों का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका था। दुकानदार तो इतने दहशत में आ गए थे कि वे अपनी दुकानों के शटर गिराकर तमाशबीन बन गए थे। घटना स्थल से एट कोतवाली की दूरी मात्र 200 मीटर थी। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को वारदात की खबर लगी तो वो कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी, फिर घटना के निरीक्षण में जुट गए। 21 साल की रोशनी की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। शव के पास ही 315 बोर का तमंचा पड़ा हुआ था, जिससे उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तमंचे को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। मृतका का मोबाइल फोन व प्रवेश पत्र भी वहीं पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया। अभी ये सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसपी डॉक्टर इराज राजा, एएसपी असीम चौधरी तथा सीओ शैलेंद्र वाजपेयी भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। पुलिस अफसरों के आते ही चीख पुकार बढ़ गई। मृतका की मम्मी सुनीता, पापा मान सिंह तथा भाई श्रीचंद दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें शव से अलग किया, फिर घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने जांच करके साक्ष्य जुटाए। घटना स्थल पर मृतका की बहन सीलम मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों को उसने बताया कि उसकी बहन रोशनी की हत्या उसके मंगेतर राज ने की है। वो कंदोरा थाने के गांव जमरेही का रहने वाला है। रोशनी और राज आपस में प्रेम करते थे। मम्मी पापा ने दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था, लेकिन जब रोशनी को पता चला कि राज गुस्से वाला, शक्की व सनकी स्वभाव का है, तो रोशनी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इससे वो नाराज हो गया और रोशनी को डराने धमकाने लगा। रोशनी नहीं मानी तो आज उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके साथी को वो जानती पहचानती नहीं है। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया था। साथ ही मृतका की बड़ी बहन सीलम की तहरीर पर धारा 302 के तहत राज उर्फ आतिश तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसपी डॉक्टर इराज राजा ने छात्र रोशनी हत्याकांड को बड़ी गंभीरता से लिया, इसलिए आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पुलिस की 4 टीमें बना दी। एक टीम सीओ शैलेंद्र वाजपेयी तथा दूसरी टीम कोतवाल अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में गठित की गई। एसओजी तथा सर्विलांस टीमों को भी सहयोग के लिए शामिल किया गया। इन चारों टीमों ने आरोपियों के हर संभावित ठिकानों हमीरपुर, कंदोरा, जमरेही, विवार तथा धनपुरा में दबिश दी थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शाम 5 बजे कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को मुखबिर के जरिए पता चला कि आरोपी राज एटा थाने के गांव सोमई में किसी परिचित के घर में छिपा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के साथ सेमई गांव में दबिश डालकर उसे दबोच लिया गया। पुलिस टीम ने उसकी बिना नंबर प्लेट वाली बजाज पल्सर बाइक भी बरामद कर ली। पूछताछ के लिए उसे थाना 8 लाया गया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और रोशनी की हत्या का जुर्म उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि रोशनी उसकी प्रेमिका थी, वो उससे शादी करना चाहता था। घर वाले भी राजी हो गए थे, लेकिन रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया। उसने उसे प्यार से भी समझाया और धमकाया भी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसे मौत की नींद सुला दिया। तुम्हारे साथ जो दूसरा युवक था उससे तुम्हारा क्या संबंध है? कोतवाल अवधेश सिंह ने पूछा। सर, वो मेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा था। वो हमीरपुर जिले के विवार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला है। हमारे और रोशनी के बारे में उसे सब पता था।
हमने जब उसे प्रेमिका की बेवफाई और उसे सबक सिखाने की बात कही तो वो साथ देने को तैयार हो गया। तुम्हारी बाइक की नंबर प्लेट नहीं है, क्या वो चोरी की है? श्री सिंह ने पूछा। नहीं सर, बाइक चोरी की नहीं है। हमने पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट जंगल में छिपा दी तथा खून से सने कपड़े चिकासी गांव के पास बेतवा नदी में फेंक दिए थे। चूंकि सबूत के तौर पर खून से सने कपड़े तथा नंबर प्लेट बरामद करना जरूरी था, इसलिए कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी राज की निशानदेही पर कपड़े व नंबर प्लेट बरामद करने के लिए पुलिस टीम के साथ निकल पड़े। अब तक अंधेरा छा चुका था। राज जब पचकोरा नहर पुलिया के पास पहुंचा तो उसने पुलिस जीप रुकवा दी। वो नीचे उतरा और बताया कि यही झाड़ियों पर उसने नंबर प्लेट छुपाई थी। पुलिस के साथ राज झाड़ियों की तरफ बढ़ा, तभी अचानक उसने कोतवाल अवधेश कुमार सिंह के हाथ से सरकारी पिस्टल छीन ली और फायर झोंकने की धमकी देकर भागने लगा। पुलिस टीम ने भी उसकी घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राज ने एक फायर किया, तभी पुलिस ने भी गोली चला दी। पुलिस की गोली राज के पैर में लगी, जिससे वो जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया। घायल राज को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस की अन्य टीमें दूसरे आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा को पकड़ने के लिए अथक प्रयास में जुटी रही, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस जांच में एक ऐसे शक्की व सनकी प्रेमी की कहानी सामने आई, जिसने एक होनहार छात्रा की सांसें छीन ली और स्वयं का जीवन भी अंधकारमय बना लिया था। पूछताछ पूरी करने के बाद में 19 अप्रैल 2023 को पुलिस ने हत्या आरोपी राज उर्फ आतिश को उरई कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था, जबकि दूसरा आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा फरार चल रहा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।